लगातार इस मतलब एक पल के लिए ये फोन बंद नहीं है। इतने फोन आ रहे हैं और लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं कि आपका फोन बिजी आ रहा है। हमने कहा भाई खराब होता तो समझ में आती, आप कह रहे बिजी आ रहा है तो हम क्या करें। आप अपनी आंख से देखो, एक पल के लिए 24 घंटे अब है ये फोन बंद रही। इतने 5000 अब तक आ चुके हैं और इसमें और भी ज्यादा हो जाते हैं। दिक्कत क्या है कि लोग फोन करते हैं तो जब तक उसकी घंटी अपने आप बंद नहीं होती लोग फोन बंद नहीं करते। होना ये चाहिए कि मिस कॉल में जब आप करते हैं आपने घंटी दी और घंटी बजी, 2-3 बार घंटी बजी आप काट दीजिए, लेकिन लोग तब तक बंद नहीं करते। इसलिए जो बाकी जो फोन है वो लाइन में लगे रहते हैं। ये इसकी स्थिति है। और जो मेरे पास फोन है इसके अलावा जो हमने नंबर पहले दिया था, मेरा अपना नंबर, कितने फोन आ रहे हैं मैं आपको बता नहीं सकता हूं। तो इलेक्शन कमीशन और ये जो मैंने दिया वो तो है ही, इसके अलावा जो हमारे बाकी साथी हैं, भाई महमूद पराचा जी, राजेंद्र पाल गौतम जी, डीसी कपिल साहब, सर रतनलाल साहब, सूरज मंडल साहब, सभी लोगों के पास जितने फोन आ रहे हैं उससे आप अंदाजा नहीं है इलेक्शन कमीशन को कि ये कहां तक पहुंच चुका है आंदोलन। तो हम सिंपल हमारा ये कहना है, इलेक्शन कमीशन इस बात को समझ ले कि इस बार का चुनाव इस देश की जनता किसी भी सूरत में ईवीएम से होने नहीं देगी। वो अगर समझती है कि सरकार के पास में फौज है, पुलिस है, सब कुछ है, मैं कह रहा हूं अपनी तोप टैंकों को भी इस्तेमाल कर लेना, लेकिन जनता जब खड़ी होती है, इतिहास इस बात का गवाह है, टैंकों के मुंह भी बंद हो जाते हैं, तोपें भी शांत हो जाती हैं, बंदूकें भी नीचे को झुक जाती हैं। इस बात का अंदाजा होना चाहिए। ये जनता है, पब्लिक है। इसलिए इस बार इस देश की जनता ने ठान लिया है वो अब अपने साथ इस इलेक्शन की जो धांधली, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का मसला पूरे दुनिया में चर्चित रहा है और जैसे जैसे इसकी समझ बढ़ती गई कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में छेड़खानी करी जा सकती है, वैसे वैसे यूरोप में ज़्यादातर देशों ने, अमेरिका में ज़्यादातर स्टेट्स ने, सब ने ईवीएम हटाकर वापस पेपर बैलेट पर चले गए। अभी हाल में बांग्लादेश ने भी ये फैसला लिया कि वो ईवीएम हटाकर वापस पेपर बैलेट पर ही चुनाव कराएंगे, अब की बार जो चुनाव हुए। उधर जर्मनी के तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने आदेश ही दिया पूरी सुनवाई करके कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से छेड़खानी हो सकती है, इसलिए पेपर बैलेट से ही चुनाव करवाए। हमारी इलेक्शन कमीशन ये कहती है कि नहीं, हमारे ईवीएम ऐसे हैं जिसमें कोई छेड़खानी नहीं हो सकती। इस पर मदन लोकुर साहब के नेतृत्व में, जो कि पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज थे, एक सिटीजन्स कमीशन आयोजित हुआ जिसमें कि दुनिया के सबसे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, ईवीएम्स के सबसे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने आकर डिपोज किया और आखिर में उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हिंदुस्तान की भी ऐसी हैं जिसमें छेड़खानी हो सकती है। तो इसलिए ये मांग बार बार उठ रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कई साल पहले ये आदेश दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ आप पेपर ट्रेल भी लाइए, क्योंकि जब तक पेपर ट्रेल नहीं होगी तब तक हम ये नहीं कह सकते कि भाई जितने लोगों ने जिसको वोट दिया उतने ही रिकॉर्ड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। और उसके बाद ये वीवीपैट मशीन्स आई। अभी तक वीवीपैट में सिर्फ 2% वीवीपैट मशीन्स के पेपर स्लिप्स की काउंटिंग करी जा रही है। ये बार बार डिमांड किया गया कि भाई सारे वीवीपैट स्लिप्स को काउंट करिए, सिर्फ 2% क्यों? इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, उसमें 2 दिन और लग जाएंगे चुनाव होने, नतीजे आने में। अरे भाई, आप वैसे भी काउंटिंग जो है चुनाव होने के 1-1 महीने बाद करते हैं, 7 फेजेस में इलेक्शन करते हैं, 7-8 फेजेस में इलेक्शन होते हैं, तो 2 दिन और लग जाएंगे तो क्या बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं काउंट करेंगे। लेकिन मैं ये पहले मानता था कि अगर सारे वीवीपैट काउंट हो जाएं तो उसके बाद फिर रिजल्ट फ्री एंड फेयर हो जाएगा।
लेकिन हाल में मैंने देखा, किसी ने आकर मुझे डेमोन्स्ट्रेट किया, एक डमी वीवीपैट मशीन लाए, एक डमी ईवीएम बनाया, एक डमी कंट्रोल यूनिट बनाया और उन्होंने दिखाया कि अच्छा, ये बात मैंने रजिस्टर नहीं करी थी कि 2017 में वीवीपैट मशीन का डिजाइन बदल दिया गया। 2017 से पहले जो वीवीपैट मशीन थी, जिसमें आपको वो स्लिप दिखाई देती है सिंबल की, उसका कांच जो था वो ट्रांसपेरेंट था, बाहर से देख सकते थे कि अंदर क्या हो रहा है। 2017 में इसका डिजाइन बदल दिया गया और कांच को काला कर दिया गया और मिरर कर दिया गया, यानी कि आप बाहर से अंदर देख ही नहीं सकते जब तक कि अंदर एक बल्ब ना जले, और वो बल्ब 7 सेकंड के लिए जलता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जैसे आपने हाथ पर बटना है तो हाथ की स्लिप आपको 7 सेकंड के लिए दिखाई देगी, उसके बाद बल्ब बंद हो जाएगा। आपको स्लिप कट के गिरती हुई भी नहीं दिखाई देगी। तो जो साहब आए उन्होंने मुझे डेमोन्स्ट्रेट किया कि हम बड़े आसानी से वीवीपैट को ऐसे डिजाइन कर सकते हैं कि अगर एक के बाद एक दो जनों ने एक ही कैंडिडेट को वोट दिया, एक ही सिंबल पर वोट दिया, तो वही स्लिप जो पहले जने को दिखाई गई, वही स्लिप दूसरे जने को भी दिखा दी जाएगी, वो कट के नहीं गिरेगी, क्योंकि 7 सेकंड के बाद बल्ब जो है बुझ जाता है। उसका डिजाइन ही ऐसा है कि बुझ जाता है, फिर आपको कुछ नहीं दिखाई देता कि वो स्लिप गिरी, कट के गिरी कि नहीं गिरी, या वही स्लिप वहीं पर है। तो दूसरे जने ने अगर उसी सिंबल पर वोट दिया तो आपको वही पर्चा दिख जाएगा जो पहले जने को दिखाया गया, और जैसे ही लाइट बंद होगी तो ये पर्चा कट के गिरेगा और एक और पर्चा दूसरे किसी सिंबल का कट के गिर जाएगा। अब जो कंट्रोल यूनिट में जो काउंटिंग होती है वो तो वीवीपैट से ही सिग्नल जाता है, वही काउंट होएगी। तो वीवीपैट ने, चाहे दोनों जनों ने मान लीजिए कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन वीवीपैट ने एक स्लिप कांग्रेस की प्रिंट करी और वही स्लिप दूसरे को भी दिखा दी, और उसके बाद एक स्लिप मान लीजिए भाजपा की प्रिंट करी, और यही चीज कंट्रोल यूनिट में भी रिकॉर्ड हो जाएगी। तो वीवीपैट की अगर हम पूरी काउंटिंग कर भी लें, वो ईवीएम से मैच हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैनिपुलेट हो सकता है। इसलिए अब ये डिमांड हुई है, इंडिया अलायंस ने भी ये डिमांड करी है कि भाई ये जो स्लिप वीवीपैट की गिरती है वो आप लोगों के हाथ में दे दीजिए। उसको आसानी से आप थोड़ा सा रीडिजाइन करने की जरूरत है वीवीपैट को, कि जो स्लिप कट के गिरती है हाथ में दे दीजिए और उसको एक दूसरे बैलेट बॉक्स में डाल दे वोटर, और फिर आप उस बैलेट बॉक्स की काउंटिंग कर लीजिए। वो तो उसमें अगर आप बार कोड लगा दें तो उसकी काउंटिंग फट से मशीन से भी करी जा सकती है, और वैसे भी अगर आप उसको मैनुअली भी काउंट करेंगे तो एक दिन में सारी काउंटिंग आसानी से हो सकती है, उसमें कोई डिले होने की भी बात नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कुछ घंटे का डिले हो। तो इसको इलेक्शन कमीशन बिल्कुल मान ही नहीं रही। उनसे एक और डिमांड करी गई है कि भाई आप हमारे इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स को इसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर देखने दीजिए मशीन का, क्योंकि देखिए ये मशीन्स में वीवीपैट में भी कंट्रोल यूनिट में भी हार्डवेयर भी होता है और उसी हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर भी होता है। इलेक्शन कमीशन कहती है कि नहीं, इसमें ब्लूटूथ नहीं है तो बाहर से कोई डिवाइस उसमें कनेक्ट नहीं कर सकता। ब्लूटूथ ना भी हो तब भी आप उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो उसका है उसमें ऐसा प्रोग्राम डाल सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि दो अगर कंसेक्यूटिव नॉन बीजेपी वोट्स पड़ती हैं तो दोनों को वही स्लिप दिखा दी जाए और एक वोट नॉन बीजेपी को और एक वोट बीजेपी के पास चली जाए। ऐसा प्रोग्राम आसानी से डिजाइन किया जा सकता है। यही बात सिटीजन्स कमीशन ने भी कही थी, और इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्यों ये सरकार और उनका इलेक्शन कमीशन इस बात को इतना ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है कि हम ना तो आपको मशीन को देखने देंगे और ना ही हम पेपर स्लिप आपके हाथ में देंगे वहां डालने के लिए, ना ही हम वीवीपैट की पूरी काउंटिंग करेंगे। सब चीजों को वो लोग रेजिस्ट कर रहे हैं और यहां तक जा रहे हैं कि मैंने उसका
उस आदमी ने जिसने डेमोन्स्ट्रेशन दिया था उसका वीडियो अपने एक ट्वीट में डाल दिया और सरकार ने ट्विटर को लिख दिया कि भाई इस ट्वीट को हटा दीजिए। तो कह रहे हैं जो भी जना ये वीडियो डाल रहे हैं कि भाई इस तरह से ईवीएम का मैनिपुलेशन हो सकता है, ट्विटर, फेसबुक वगैरह सब वो पोस्ट को हटा दें। क्यों इस हद तक सरकार जा रही है कि लोगों को, जनता को ये दिखाने भी नहीं दे रही, बताने भी नहीं दे रही कि भाई इस तरह से ईवीएम का मैनिपुलेशन हो सकता है। तो इसलिए हमारा पूरा लोकतंत्र खतरे में है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% मैं सर्टेनिटी से कह सकता हूं कि ईवीएम से मैनिपुलेशन हो रहा है, लेकिन इसकी बहुत शंका है और ये शंका उतनी ही बढ़ती जा रही है जितना इलेक्शन कमीशन ये सब दिखाने को या चेंज करने को रेजिस्ट कर रहा है, जितना सरकार लोगों, सारे सोशल मीडिया कंपनीज को कह रही हैं कि भाई लोगों को ये दिखाने भी मत दो। इसका मतलब ये है कि जिसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, जरूर ऐसा इससे ये आशंका बढ़ गई है कि ये मैनिपुलेशन हो रहा है। और इसीलिए अगर हमको लोकतंत्र को बचाना है इस देश में, ये सारी, आफ्टर ऑल लोकतंत्र तो हमारे लिए है, इसलिए पूरे देश में एक बड़ा पीपल्स मूवमेंट ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ के नाम से चलना चाहिए और वापस पेपर बैलेट की तरफ हम लोगों को आना चाहिए।